प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक हरकत के कवानीन यानी लॉज ऑफ मोशन। जमात नवम स्टैंडर्ड 9th के लिए मजमून है हमारा साइंस यानी सब्जेक्ट है साइंस। और मैं हूँ आपकी देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो स्केट बोर्ड पर स्केटिंग कर रहा है ना। गिलहरी जो है उछल रही है। और इसी तरह की बहुत सारी चीजें हम अपने अतराफ में हरकत करती हुई देखते हैं। तो इसका मतलब है हरकत से क्या मुराद है? किसे कहते हैं हरकत? हरकत एक लट्टू या भौरा जो हम घुमाते हैं ये भी हरकत कर रहा है। साइकिल चलाना ये भी एक तरह की हरकत है। जमीन जो है वो सूरज के अतराफ गर्दिश करती है अपने मदार पर, और इसी के साथ साथ अपने महवर पर गर्दिश करती है। तो ये भी जो है हरकत है। हम देखते हैं फासला और हटाव में फर्क। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि एक बच्चा है, उसे रोजाना स्कूल से घर जाना होता है। तो स्कूल से घर जाने के लिए ये जो रास्ता यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ब्लैक कलर में दिया है ना, इस रास्ते का इस्तेमाल करते करते हुए वो बच्चा रोज अपने स्कूल से घर पहुंचता है। स्कूल से घर जाते हुए वो जो रास्ता इस्तेमाल करता है वो काफी लंबा है। लेकिन अगर उसके घर स्कूल से घर तक एक सीधी लकीर खींच दी जाए, दरमियान में जो है कुछ पहाड़ आते हैं, दरख्त आते हैं, अगर वो दरमियान में सीधी लकीर खींची जाए और एक सीधा रास्ता बनाया जाए, तो वो बहुत कम वक्त में, जो ग्रीन कलर का निशान बताया गया है तीर का, तो वो उतने कम वक्त में अपने स्कूल से घर पहुंच सकता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि दरमियान में तो पहाड़ है, दरख्त है। तो वो वहां से कैसे जा सकता है? इसलिए उसे ये बाहर वाला रास्ता जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कोई भी शय किसी मुतहरिक जिस्म या शय के जरिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा फासले को जो है उसका फासला या डिस्टेंस कहते हैं। और जब मुतहरिक जिस्म के आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासला यानी सीधा खत्म मुस्तकीम में लाइन अगर खींची जाए, तो वो सबसे कम फासला उसका हटाव या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। समझ में आया? देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और एक पॉइंट है यहाँ। पॉइंट ए से पहले उस शख्स को पहुंचना पड़ा पॉइंट बी तक। पॉइंट बी से वो शख्स पहुंचा पॉइंट सी तक। पॉइंट सी से वो शख्स पहुंचा पॉइंट डी तक। देखिए, यहाँ पे फासला बहुत ज्यादा तय हुआ। पहले उसने 500 मीटर का फासला तय किया, फिर 700 मीटर, और फिर 300 मीटर का फासला तय किया गया। लेकिन अगर पॉइंट ए से पॉइंट डी तक एक खत्म मुस्तकीम में सीधी लाइन खींच दी जाती, तो ये फासला कम हो जाता और ये हो जाता सिर्फ 1000 मीटर। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी, फिर सी, फिर डी तक जो ये उसने रास्ता तय किया, ये कहलाता है हमारे पास। देखिए, यहाँ पे इस शख्स को फैक्ट हटाओ किसी मुतहरिक जिस्म का इब्तदाई मकाम से आखिरी मकाम तक पहुंचने के लिए एक सिमत में कम से कम फासला तय करना हटाओ है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सीधी लकीर जो खींची गई, तो एक सिमत में मखसूस डायरेक्शन में कम से कम डिस्टेंस जो है तय किया गया, तो ये हटाव कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और सिमत का ख्याल ना करते हुए मुतहरिक जिस्म के जरिए तय करदा हकीकी रास्ते की लंबाई को फासला कहते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बताई गई कि इस चूहे को जो है इस चीज तक पहुंचना है। तो चूहा क्या करेगा? चूहा बिल बनाते हुए, घूमते हुए उस चीज तक पहुंचता है एक रास्ता लेकर।
तो ये जो रास्ता है जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर से नजर आ रहा है ये होगा फासला, और वो चूहा चीज तक पहुंचता है। अगर वहां से चूहे से लेकर चीज तक हम एक सीधी लकीर खींचते हैं तो वो कहलाएगा हटाओ या डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखते हैं चाल और रफ्तार, यानी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। अगर हमें इस कार की एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीड यहाँ पे बताई गई कुछ। रफ्तार किसे कहते हैं? अब किसी जिस्म का इकाई वक्त में किसी स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, क्या फर्क है दोनों में? बहुत। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी दैट सिग्निफाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। वही एग्जांपल बताई गई कि 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर साथ में क्या दिया गया है? डायरेक्शन दी गई है और उसकी पोजीशन दी गई है, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये कार चल रही है। अब स्पीड क्या है? स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी दैट सिग्निफाइज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। यानी यहाँ पर भी जगह तब्दील हो रही है, हरकत स्पीड में भी होगी, हरकत वेलोसिटी में भी होगी, जगह दोनों में ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी में साथ में डायरेक्शन भी दी हुई होती है। समझ में आया फर्क आप लोगों को? सबसे पहले अब किसने बताया ये चाल और रफ्तार के बारे में? तो चाल की पैमाइश फासला और वक्त में सबसे पहले गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो नामी साइंसदान है, इन्होंने जो है सबसे पहले चाल की पैमाइश की थी फासले और वक्त में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, वक्त हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह अगला हिस्सा इस सबक का हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।